एंसिबल में सीरीज़ में आपका फिर से स्वागत है। हमारे इन्वेंटरी, एंसिबल CFG फाइल, इंस्टॉलेशन और हाउ टू सेटअप द इन्वायरमेंट, इन सब पे हमने ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं हम वीडियो। एंड आज का जो वीडियो है वो जस्ट प्लेबुक के पहले वाला है, क्योंकि प्लेबुक जब हम काम करेंगे प्लेबुक में तो हमें यूज़ करना पड़ेगा एंसिबल मॉड्यूल। तो सबसे पहले हम मॉड्यूल के बारे में जानेंगे, और जैसे ही हमने मॉड्यूल कवर कर लिया उसके बाद जो है हम प्लेबुक पे चलेंगे। तो हम शुरू करते हैं। मीनवाइल किसी की क्वेरी रहती है, जैसे कि मैं रोज़ कहता हूँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो मॉड्यूल बेसिकली क्या है? अगर मैं लिनक्स एंसिबल मॉड्यूल की बात करूँ तो मॉड्यूल है क्या, हम किसे मॉड्यूल कह रहे हैं या क्या काम करते हैं मॉड्यूल, कोई कोडिंग है क्या है? तो बेसिकली जैसे हम नॉर्मल लिनक्स यूज़ करते हैं उसके अंदर हमारे पास कमांड्स होती है। विंडोज़ का अगर CLI में हम यूज़ करते हैं तो हमारे पास कमांड होती है पर्टिकुलर काम के लिए। अगर मुझे कोई फाइल बनानी है, यूज़र बनाना है, डिलीट करना है कुछ, तो उन सब के लिए मेरे पास एक प्रीफिक्स कमांड होती है। सेम काम एंसिबल में मॉड्यूल करता है। जो भी काम करना है आपको उसके लिए एक मॉड्यूल है, पहले से ऑलरेडी क्रिएटेड है। हम उस मॉड्यूल को काम में लेंगे और हमारा वो काम कर लेंगे। तो मॉड्यूल कितने टाइप के हैं, क्या क्या है? तो सबसे पहले अब मैं कुछ बेसिक्स मॉड्यूल्स की बात करूंगा। जैसे एक हमारे पास है फाइल मॉड्यूल। उसके बाद हमारे पास है, जैसे सपोज हमें कुछ इंस्टॉल करना है तो सॉफ्टवेयर पैकेजेस रिलेटेड, हमारा जो सॉफ्टवेयर या पैकेजेस जितने भी होते हैं हमारे, उनसे रिलेटेड हमारा जो मॉड्यूल्स होते हैं वो क्या क्या है। इसके अलावा हमारा सिस्टम मॉड्यूल्स, कुछ सिस्टम रिलेटेड हमें काम करने होते हैं तो उस रिलेटेड मॉड्यूल्स हमारे पास अवेलेबल है। इसके अलावा जैसे नेट टूल्स मॉड्यूल हमारे पास अवेलेबल है। और इसके अलावा पार्टीशन रिलेटेड टूल्स हमारे पास अवेलेबल है। इस तरह से बहुत सारे, हालांकि ये मैं बड़े नाम बता रहा हूँ, इनके अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स आते हैं। एक एक करके हम डिसाइड करेंगे, इसको भी डिस्कस करेंगे। जैसे अगर मैं बोल दूं कि फाइल मॉड्यूल, पहला फाइल रिलेटेड जितने भी काम मुझे करने हैं उन सब कामों के लिए मेरे पास फाइल मॉड्यूल अवेलेबल है, जिनमें क्या क्या मॉड्यूल्स आते हैं, फाइल्स मॉड्यूल्स ओके। तो इन मॉड्यूल्स के अंदर मेरे पास कौन कौन से मॉड्यूल अवेलेबल है? तो एक तो सेम नाम से है फाइल। फाइल क्रिएट करना हो, कुछ करना हो तो एक होता है फेच, एक होता है कॉपी। कॉपी से क्या है कि मैं मास्टर सिस्टम से टारगेट सिस्टम पे कुछ भेज सकता हूँ कॉपी से, और टारगेट सिस्टम से मास्टर सिस्टम पे कुछ मैं गेट कर सकता हूँ फेच कमांड से। ठीक है, इसी तरह आर्काइव और अनआर्काइव होता है। आर्काइव और अनआर्काइव होता है। अनआर्काइव आप समझ लीजिएगा, अनआर्काइव। तो इनसे मैं आपको भी पता है कि जो हमारा इनक्रिप्टेड फाइल होता है हमारा, जैसे कोई टार बनी हुई फाइलें होती है, जिप फाइलें जिनको बोलते हैं विंडो में, तो उनके ऊपर अगर कुछ काम करना है तो हमारे पास ये होता है। फिर होता है ब्लॉक इन फाइल और लाइन इन फाइल। मतलब एक सिंगल लाइन किसी फाइल के अंदर हमें ऐड करनी है तो हमारे पास लाइन इन फाइल है, कि एक पर्टिकुलर बंच ऑफ लाइंस, जैसे 3-4 लाइनों का हमें ब्लॉक जो है वो एक, अगर हमें कहीं पे किसी फाइल में हमें अगर सपोज हमें सेव करना है तो हम इसको कर सकते हैं लाइन इन फाइल, ब्लॉक इन फाइल, इन दो के थ्रू। ओके। इसके अलावा हमारे पास सिंक्रोनाइज है अवेलेबल। सिंक्रोनाइज, सिंक करना है डेटा, आर सिंक की तरह वर्क करता है ये बेसिकली। जो लिनक्स वाले हैं उनको थोड़ा समझ में आएगा, ये आर सिंक की तरह काम करता है। जब ये मॉड्यूल हम यूज़ करेंगे तो इनको ढंग से और समझेंगे प्लेबुक के अंदर जब करेंगे। टेम्प फाइल करके एक मॉड्यूल है जिससे हम टेम्परेरी फाइल बना सकते हैं। हमारे पास एक स्टेट मॉड्यूल आता है। स्टेट मॉड्यूल के अंदर हम जो है कम्प्लीटली डिटेल ले सकते हैं, स्टेट कमांड की तरह ही काम करता है ये। तो ये कुछ मॉड्यूल हमारे फाइल्स मॉड्यूल के अंदर आते हैं। नेक्स्ट हमारा चलते हैं कि हमारे पास है सॉफ्टवेयर और पैकेज रिलेटेड। सॉफ्टवेयर और या फिर पैकेज बोल देते हैं, तो पैकेज रिलेटेड हमारा जो मॉड्यूल्स है वो कौन कौन से हैं? तो देखिए, एक तो होता है पैकेज मॉड्यूल, खुद पैकेज नाम से सेम मॉड्यूल पैकेज। इसके अलावा विन हाइफन पैकेज होता है।
विन हाइफन पैकेज क्या करता है बेसिकली, विंडोज़ को भी हम एनसिबल से मैनेज कर सकते हैं, और विंडोज़ में इंस्टॉलेशन के लिए हमारे पास विन पैकेज होता है। फिर हमारे पास यम रिपोजिटरी, और हमारे पास अवेलेबल है डीएनएफ। देखिए यम और यम रिपोजिटरी, यम क्या होता है कि जैसे रेल 7 में पैकेज इंस्टॉलेशन आपको करना है तो यम काम आता है। रेल 8 में वही चीज़ हम डीएनएफ से करते हैं, नया यूटिलिटी आ गया है इंस्टॉलेशन के लिए डीएनएफ। यम रिपोजिटरी से हम क्या है, कोई भी एक रेपो जो है वो सेट कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे हमें कोई गेट रेपोजिटरी सेट करनी है या फिर कॉन्फ़िगर करनी है तो हम यम रिपोजिटरी मॉड्यूल से काम लेंगे। फिर हमारे पास जैसे एपीटी आ गया, पीआईपी आ गया पाइथन रिलेटेड पैकेज के लिए। एपीटी अपना उबंटू, डेबियन इन सिस्टम्स में काम आता है। पीआईपी हमारे इसमें काम आता है, एपीके, और एक पैकमैन करके भी होता है। तो ऑलमोस्ट जितने भी पैकेज मैनेजमेंट है, सॉरी पीएसी है ये, पीएसी पैकमैन, तो जितने भी हमारे पैकेज रिलेटेड कमांड चलती है ऑलमोस्ट लिनक्स के हर वेरिएंट में, वो हमें यहाँ पे एंसिबल में सपोर्ट मिल जाता है उनका। फिर अगर मैं सिस्टम मॉड्यूल्स की बात करूँ तो सिस्टम मॉड्यूल्स हमारा जैसे है फायरवॉल डी, हमारे पास है ग्रुप, हमारे पास है यूजर मॉड्यूल, हमारे पास सेटअप मॉड्यूल है, सेटअप, हमारे पास सिस्टम डी है, हमारे पास सर्विस मॉड्यूल है, हमारे पास एटी, हमारे पास रिबूट है, रिबूट, और हमारे पास क्रोन है। देखिए फायरवॉल रिलेटेड कुछ भी करना है हमें, फायरवॉल डी कमांड मॉड्यूल यूज लेंगे। ग्रुप क्रिएट करना है, यूज़र क्रिएट करना है। सेटअप मॉड्यूल से हम उस मशीन की ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हैं। सिस्टम डी और सिस्टम और जो सर्विसेज है, इन दो से हम सर्विस जैसे स्टार्ट करना, स्टॉप करना, ये सारी चीज़ें इनसे कर सकते हैं। एटी कमांड और क्रोन से हम शेड्यूल कर सकते हैं, जॉब शेड्यूलिंग के काम आता है ये। जैसे कमांड भी होती है, जॉब शेड्यूलिंग क्या होता है कि एक काम को मैं ऑटोमेट कर रहा हूँ कि इतने बजे ये काम हो जाए, तो वो चीज़ें हम क्रोन और एटी से करते हैं। और रिबूट से हम सिस्टम रिबूट कर सकते हैं, सामने वाला टारगेटेड सिस्टम हमारा। तो ये सारी चीज़ें सिस्टम मॉड्यूल्स में आती है। इसके अलावा नेट टूल मॉड्यूल्स, मतलब जैसे कि हमें नेटवर्किंग रिलेटेड कुछ स्टफ करना है और उस रिगार्डिंग हमारे पास जो है कुछ अवेलेबल है मॉड्यूल, जैसे nmcli कमांड हम लिनक्स में चलाते हैं, तो वही चीज़ सेम यहाँ पे मॉड्यूल में भी अवेलेबल है। गेट यूआरएल बेसिकली wget कमांड की तरह काम करता है, कुछ भी इंटरनेट से हमें डाउनलोड करना है उसके लिए। cli कमांड ये कर्ल कमांड की तरह काम कर रहा है। cli कमांड से हम जो है वेब यूआई को कमांड लाइन इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें नेट टूल्स में अवेलेबल है हमारे पास। और लाइक लास्ट में हमारे पास आता है पार्टीशन मॉड्यूल्स। जैसे हम स्टोरेज रिलेटेड अगर कुछ काम कर रहे हैं तो हमारे पास पार्टीशन मॉड्यूल्स अवेलेबल है, जिसमें जैसे हमारे पास हो गया फाइल सिस्टम मॉड्यूल, किसी पर्टिकुलर हार्ड ड्राइव को हमें फाइल सिस्टम देना है। पार्टेड कमांड जो कि रेल 8 में इंट्रोड्यूस है, नई रेल 8 में हम पार्टेड से करते हैं, जैसे एफ डिस्क करते हैं, जी डिस्क कमांड यूज़ करते हैं, वैसे ही पार्टेड कमांड है। और वीडियो एक नया स्टोरेज डिवाइस का फंक्शन है, नया ये इंट्रोड्यूस हुआ रेल 8 में वीडियो, तो उसको अगर कॉन्फ़िगर करना है एनसिबल से तो वीडियो हमारे पास अवेलेबल है। एलवीएम के बारे में आप सब लोग जानते होंगे, एलवीएम पार्टीशन का टाइप है एक। तो एलवीजी और एलवोल ये जो दो है, ये एलवीएम कॉन्फ़िगर करने के काम आते हैं। माउंट मॉड्यूल से हम माउंट करने के काम करते हैं, या फिर आइस के जी आपने पढ़ा होगा, तो आइस के जी लिनक्स का एक पार्ट है। तो ओपन आइस के जी एक जो हमारे पास मॉड्यूल आ जाता है, वो पार्टीशन रिलेटेड जो है मॉड्यूल होता है। अब देखिए कि बात ये आती है कि इतने सारे हैं, फिर इनको याद कैसे किया जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको सिर्फ और सिर्फ ये पता होना चाहिए कि
ये जो मैं काम कर रहा हूँ एनसिबल में, कुछ काम जो मैं ऑटोमेट कर रहा हूँ उसका आपको बस नाम याद होना चाहिए, मॉड्यूल का कैसे काम करना है, मॉड्यूल कैसे लिखते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। मॉड्यूल रिलेटेड अगर किसी की कोई क्वेरी रहती है, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और do subscribe our channel. Thank you so much for the watching, and I hope you are doing well. Thank you so much guys.